हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.70। स्टार्ट करते हैं। अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k supports two bodies, a bar and an electric motor with a battery on a block. A thread attached to the bar is wound on the shaft of the electric motor. The distance between the bar and the electric motor is equal to L. When the motor is switched on, the bar whose mass is twice as great as that of other body starts moving with a constant acceleration w. How soon will the bodies collide? पहले तो सिचुएशन समझते हैं। ये एक बार है 2m मास का और दूसरी तरफ ये एक मोटर है, ये मोटर का शाफ्ट। तो ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको कि एक ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। इस पूरे सिस्टम का मास m है और दोनों को एक थ्रेड कनेक्ट कर रहा है। ये बार से जो थ्रेड कनेक्टेड है ये मोटर के शाफ्ट पर लपेटा गया है। अभी ये सिस्टम रेस्ट पे रखा हुआ है एक सरफेस पर जहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोग को गिवन है। उसके बाद इस मोटर को ऑन कर दिया जाता है। मोटर को ऑन कर देते हैं तो ये मोटर का शाफ्ट घूमना स्टार्ट करता है। तो ये घूमेगा तो इस स्ट्रिंग को लपेटना चालू कर देता है। स्ट्रिंग लपेटेगा तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कम होना चालू हो जाएगा। ये बार राइट में जाएगा, एट द सेम टाइम ये मोटर लेफ्ट में जाएगा और दोनों कभी कोलाइड करेगा। हम लोग को ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये कोलिजन हो रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग को गिवन है L। बार का एक्सेलरेशन गिवन है W। सॉल्व करते हैं। तो पहले बार का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये जो दोनों को कनेक्टिंग थ्रेड है, इस थ्रेड में टेंशन है T। ये बार राइट में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन W, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा F1। F1 इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पर 2mg होगा। F1 का वैल्यू 2k mg। इस मोटर विथ द ब्लॉक का FBD देखते हैं। इसमें थ्रेड से टेंशन T, ये लेफ्ट में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन W डैश, तो फ्रिक्शन टूवर्ड्स राइट एक्ट करेगा F2। F2 का वैल्यू हो गया kmg। तो हम लोग को कोलाइड करने का टाइम निकालना है। हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले प्लान ऑफ एक्शन समझते हैं। पहले तो हम लोग ये W डैश कैलकुलेट करेंगे। W तो हम लोग को गिवन है। W डैश कैलकुलेट कर लेंगे तो मोटर का एक्सेलरेशन आ जाएगा और फिर हम लोग काइनेमैटिक्स से ये वाले डिस्टेंस को कवर करने का टाइम निकाल लेंगे। दोनों मिलकर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले W डैश निकालते हैं। ब्लॉक पर इस बार पर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे T माइनस 2k mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2m इंटू W। T का वैल्यू आ गया यहाँ से, ये अपना इक्वेशन नंबर 1। फिर इस मोटर पर इक्वेशन लिखेंगे। इस पर फोर्स लग रहा है इधर T इधर F2, तो T माइनस के mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू W डैश। यहाँ से भी T का वैल्यू आ गया, ये अपना इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से T के वैल्यू को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 से T का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 से T का वैल्यू। यहाँ से हम लोग को मोटर का एक्सेलरेशन मिल गया W डैश इज इक्वल टू 2W प्लस kg। अब हम लोग लिख लेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ बार रिलेटिव टू मोटर। डायग्राम देखते हैं एक बार। ये बार का एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर हम लोग इसको रोक दें मोटर को, तो बार इस तरफ आते दिखेगा विथ एक्सेलरेशन W प्लस W डैश। तो मोटर के फ्रेम में हम लोग चले गए, तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 3W प्लस kg। W डैश का वैल्यू पुट कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन से टाइम निकाल लेंगे, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मोटर के फ्रेम में देख रहे हैं
तो अब बार को डिस्टेंस ट्रैवल करना है एल कोलाइड करने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग के पास टाइम का एक्सप्रेशन आ गया, √2L/3W + kg।